दोस्तों, कारवां बनता जा रहा है। सहज योगा अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड। एक ऐसा सफ़र जो कुछ महीने पहले हमने शुरू करा, जिसमें हमने आपके साथ अलग अलग मुलाकातें करवाईं और ये जानना चाहा कि किस तरह इंसान जिंदगी की दुश्वारियों से ऊपर उठ के एक ईमानदार, धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन गुजारते हुए अपने जीवन में सुख, सुकून और शांति को पा सकता है। इसी सिलसिले में हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर दिनेश राय जी से, जिन्होंने सहज योग को चुना, ना कि केवल चुना बल्कि इसमें आगे और लोगों तक उसको पहुंचाने के दायित्व को भी ये निभा रहे हैं। आइए जानते हैं दिनेश जी ने क्या क्या इस रास्ते पे चल करके पाया और किस तरीके से वो इसमें अपने सफर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं सोनिया भाटिया आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ न्यूज़ डीएनएन की खास पेशकश सहज योगा अ यूनिक डिस्कवरी एंड गिफ्ट टू मैनकाइंड में। आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल हैं 74 बैच के वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर श्री दिनेश राय जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। दिनेश राय जी, हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने सहज योग की शुरुआत कब और कैसे करी? ये शुरुआत हमने जब घर में देखा, सर्वप्रथम हमारी पत्नी नीता जी ने सहज योग करना प्रारंभ किया और धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारे घर में सेंटर भी लगने लगा और वहाँ लोग आते थे, अपनी समस्याओं को लेकर भी आते थे और धीरे धीरे करके वहाँ काफ़ी लोग आने लगे, संख्या बढ़ने लगी। तो मुझ में, मेरे मन में भी ये विश्वास हुआ कि कोई अवश्य विशेष बात होगी कि इतनी संख्या में लोग क्यों आ रहे हैं। तो मैंने भी धीरे धीरे करके अपनी जानकारी बढ़ाई और तो मैं धीरे धीरे करके सहज योग में एक तरीके से सम्मिलित होता रहा। और ये बताना मुश्किल है कि किस वर्ष में मैं आया, क्योंकि मैं एक अपना उदाहरण एक बीज के तरह देना चाहूँगा कि जब पृथ्वी में बीज डाल दिया जाता है तो उचित वातावरण मिलने पे वो अंकुरित होने लगता है और कुछ समय बाद वो हम लोग को दिखने लगता है कि पौधा बन गया, पृथ्वी के ऊपर आ गया। उसी तरीके से मेरे साथ भी हुआ। घर में वातावरण था। फिर एक बार मैं पुणे गया तो मैं कहीं बाहर मैंने रुकने की व्यवस्था की थी, परंतु श्री माता जी को पता चला तो उन्होंने फिर मुझे प्रतिष्ठान बुलाया और बहुत प्रेम दिया और उससे मैं बहुत अधिक प्रभावित हुआ कि श्री माता जी, जिनको मुझे ठीक से जानती भी नहीं थी, एक इतना ज़्यादा प्यार दिया जो माँ से उम्मीद की जाती है, जो अपनी माँ है उससे भी अधिक हम लोगों को प्रेम मिला, ऐसा मैंने महसूस किया। तो धीरे धीरे करके सहज योग में मैं जाने लगा कार्यक्रमों में और इसके साथ साथ मैं डॉक्टर निगम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जब कार्यक्रम लखनऊ में आयोजित किया था तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया, काफ़ी प्रेरित किया और उससे भी मैं काफ़ी तरीके से संतुष्ट हुआ, क्योंकि वो डॉक्टर थे और जो भी मेरी क्वेरीज़ थी उसका उन्होंने सही तरीके से उत्तर दिया। तो उस घटना के बाद या उनसे मिलने के बाद मैं पूरी तरीके से सहयोग में धीरे धीरे करके शामिल होने लगा और इस तरीके से एक हमारा ये कार्यक्रम सहज योग से जुड़ाव का जारी हो गया। आप एक आईएएस अधिकारी थे और उस समय में एक आईएएस पद पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसके ऑफिस के लोग उससे चाहते हैं या उसके आसपास की जिम्मेदारियां, एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती हैं, तो सहज में आने के बाद क्या उन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं सहज ने आपको एक हेल्प की कि उनको आप बहुत अच्छे से निभा सके? जी, ये बहुत ही मुझे इससे फ़ायदा हुआ, क्योंकि सहज में ये सिखाया गया है और सहज धर्म में ये है कि गलत चीज़ों से हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। प्रशासनिक पद पर रहने पर अनेक बार ऐसे
आयाम आते हैं कि जब आपके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, और उस समय यूपी की स्थिति ऐसी थी कि काफ़ी प्रेशर रहता था, परंतु सहज योग की वजह से एक आंतरिक बल रहता था। कोई भी गलत कार्य से हम लोग कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ। तो उससे परेशानी भी होती थी क्योंकि मंत्री हैं और भी लोग हैं, काफ़ी प्रेशर डालते थे, परंतु सहयोग में रहने से तनाव से उस कैसे डील किया जाता है, तनाव अधिक नहीं होता था और उसको डील करने के लिए काफ़ी आराम मिल जाता था सहयोग से। और इसके साथ साथ कोई भी प्रशासनिक पद पर जैसे कोई चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं करना या करप्शन की बात से हम लोग बहुत दूर थे, क्योंकि सहयोग में भी ये कहा गया कि सब कुछ माँ का है, तो अपना कुछ नहीं है। तो ये हम लोग और लोगों को भी बताते थे और विभाग में इस तरह का एक वातावरण तैयार करने की कोशिश करते थे कि सारा कार्य सुचारू रूप से चले। साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जिन लोगों को प्रशासन से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए आने में थोड़ा दिक्कत होती है, उनके प्रति भी हम लोगों में काफ़ी प्रेम और उनको एनकरेज करना, वहाँ खुद जा कर के उनकी समस्याओं को सुनना, ऐसी भावना सहज योग की वजह से हम लोगों में काफ़ी बल करी और इससे काफ़ी हम लोगों को कार्य करने में आसानी हुई। एक आईएएस ऑफिसर के लिए बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, डे भर में बहुत सारे काम होते हैं, इतना समय उनका इतना व्यवस्थित रहता है कि उस व्यवस्थित और इतने समय के अंदर आपने सहज के लिए समय कैसे निकाला? देखिए, जब समय निकालना होता है तो निकल आता है। समय की कोई कमी नहीं होती है, इच्छा चाहिए। आप एरोप्लेन में बैठे हैं तब भी कर सकते हैं, कार में जा रहे हैं, तो समय तो निकल आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मैं तो सभी लोगों से ये कहूँगा कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए और ये प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाती है। इसमें ये नहीं कि जैसे पुराने ज़माने में आपने सुना होगा कि लोग हिमालय में लंबे समय तक तपस्या करते थे, तब बिरले किसी को उपलब्धि होती थी। श्री माता जी ने हम लोगों को ऐसा आशीर्वाद दिया है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए, घर में रहते हुए हम लोगों को आध्यात्मिक प्राप्ति हो जाती है और तत्क्षण बहुत कम समय में। तो ये श्री माता जी का बहुत बड़ा देन है पूरी सृष्टि के लिए, पूरी मानवता के लिए, कि घर में रहते हुए आप आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति कर सकते हैं और अपना जीवन सुधार सकते हैं। सर, आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में रहे हैं और वहाँ पे आपका उठना बैठना ऐसे ही लोगों के साथ रहा होगा जो उच्च अधिकारी या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आपने सहज योग का भी एक पद जो है वो ग्रहण किया हुआ है और उसकी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिसमें आप हर वर्ग के, हर तरीके के व्यक्ति से मिलते हैं। तो क्या फ़र्क आप देखते हैं एक बुद्धिजीवी व्यक्ति में और एक सामान्य व्यक्तित्व के व्यक्ति के अंदर, और उनकी ग्रहण क्षमता कितनी रहती है? देखिए, सहज योग बहुत साइंटिफिक है। किसी भी अगर बुद्धिजीवी से बात करते हैं तो उसे हमें कन्विंस करना पड़ता है। हमारे सहज योग की रिसर्च, मेडिकल रिसर्च हुई है, डॉक्टर यूसी राय ने इसमें कई पेपर्स लिखे हैं और मॉडर्न मेडिकल रिसर्च से भी ये इस्टेब्लिश हो गया है कि मेडिटेशन से बहुत अच्छे तरीके से आदमी की रिकवरी होती है। और श्री माता जी ने जो हमारी एंशिएंट नॉलेज थी चक्रों की, उसको भी डिसाइफर करके बहुत आसान तरीके से बताया है कि किस प्रकार से जो भी हमारे चक्र पकड़ जाते हैं और उसका बीमारियों से कैसे कोरिलेशन है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा था कि इसको बड़ा साइंटिफिक बेसिस है सहज योग का। तो कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, उसको समझने में इसमें देरी नहीं लगती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत जल्दी दिखने लगते हैं, चाहे बच्चों में, बड़ों में, पेशेंट्स में। तो इसको किसी को कन्विंस करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। हम लोग तो यही कहते हैं कि आप आइए और एक्सपीरियंस उठाइए, थोड़ा सा अनुभव होगा तो अपने आप आदमी सहज योग करने लगता है।
क्योंकि आजकल आप देखते होंगे बहुत सारे और भी हैं, कुगुरु भी हैं, तरह तरह के लोग हैं और बहुत सारे सपने दिखाते हैं, मगर वो एक्सपीरियंस नहीं करा पाते। तो अगर कोई व्यक्ति कई जगह जाता भी है तो जब सहज योग में आता है तो उसमें ठहराव आ जाता है, वहाँ रुक जाता है। दिनेश राय जी, आप क्योंकि एक सहज योग का पद भी आपने संभाला हुआ है, तो हमारे दर्शकों के साथ आप थोड़ा सा साझा करिए कि ये जो सहज योग है ये सिर्फ ह्यूमन फैक्टर पे ही काम कर रहा है या कोई और क्षेत्र भी हैं जिनके ऊपर इसका असर जो है हम देखने में मिलता है हमें, या कई और क्षेत्रों के अंदर भी क्या इसके अंदर कोई रिसर्च की जा रही है? सहज योग सभी जीवंत प्रक्रिया को प्रभावित करता है और उसका अच्छा परिणाम पड़ता है। जैसे पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी, कृषि, सभी क्षेत्रों में अगर वाइब्रेशंस दिया जाए, जैसे कृषि में बीज को, पानी को और खेत को वाइब्रेशंस दिए जाए तो उसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। और श्री माता जी ने भी बताया था कि इसको हम लोगों को एनकरेज करना चाहिए। तो ये कार्य हो रहा था, परंतु इसका एक वैज्ञानिक एक परिणाम, एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन हो जाए, इसके लिए ये सोचा गया कि हम लोग ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो भारतवर्ष की सबसे शीर्ष संस्था है रिसर्च के लिए, उनसे संपर्क किया और हम लोगों ने बताया कि जहाँ जहाँ पर ये सहज कृषि की जा रही है वहाँ पे परिणाम बहुत अच्छे आ रहे हैं। वहाँ पर प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही में सुधार हुआ है। और यहाँ तक देखा गया है कि जैसे खेतों में आपके कीड़े लग जाते हैं या और उसे नुकसान करते हैं, उसमें काफ़ी कम होता है। तो ये बात जब उनके सामने रखी गई तो उन्होंने अपने 10 रिसर्च स्टेशंस में ये रिसर्च करने की अनुमति दी। रिसर्च चल रही है। इसके साथ साथ बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर, मत्स्य पालन और पशुपालन में भी इसको कार्य किया जा सकता है। लोग अपने खेतों में और अपने इस तरह के कार्य में इसका उपयोग करते हैं और काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम उन्हें मिल रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे पहले हरित क्रांति आई थी, वो दिन दूर नहीं कि जब कृषि में एक सहज क्रांति आएगी और सहज गांव-गांव में फैलेगा। दिनेश राय जी, आज एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार का है। भ्रष्टाचार हमारे अंदर, हमारे लोगों में इस तरीके से बस चुका है जो हमारे देश को खोखला ही खोखला करता जा रहा है जी। तो किस तरीके से सहज के माध्यम से हम इस परेशानी से निजात पा सकते हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज होने से ही प्रगति कर सकता है। थोड़ा मैं आपका ध्यान जो संपन्न देश हैं उनकी ओर ले जाना चाहूँगा। वहाँ पर लोगों के पास पैसा है और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, परंतु वहाँ पर संतोष नहीं है। वहाँ पर अधिकतर लोग स्लीपिंग पिल्स खानी पड़ती है क्योंकि रात में नींद नहीं आती टेंशन की वजह से, या दिमाग की बीमारियाँ रहती हैं। तो एक तो चीज़ सबको ये हम लोगों को बतानी होगी कि पैसा ही सब कुछ चीज़ नहीं है। समाधान और संतुलन और संतुष्टि के लिए ध्यान धारणा की आवश्यकता है और पैसा लेके तो किसी को जाना नहीं है। तो एक तो बात ये है, और जैसे ही जैसे लोग ये बात समझने लगेंगे तो उनका आचरण और व्यवहार बदलने लगेगा। इसके लिए हम सब सहयोगी भाइयों की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हम लोग अपना खुद व्यवहार ऐसा रखें जिसको देखकर लोग ये कहें कि हाँ भाई, ये आदमी थोड़ा फ़र्क है, इसकी जो मान्यताएं हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसका कार्यकलाप है, वो थोड़ा सा फ़र्क है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा भ्रष्टाचार के समाधान करने में, उस पर अंकुश लगाने में। और मैं ये बात भी आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ये बात है नोएडा की। जब श्री माता जी प्रोग्राम में जा रही थी तो उन्हें बताया गया कि ये सड़क अभी बनी है, परंतु जब वो जा रही थी तो सड़क में बहुत गड्ढे थे। तो श्री माता जी का अटेंशन इस बात पर गया कि ये
काफ़ी यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा क्योंकि नई सड़क बनी है और गड्ढे हैं। जब श्री माता जी ने अपना संबोधन किया तो उसमें भ्रष्टाचार के बारे में उन्होंने बात करी, और तब से ये मेरा मानना है कि जब से श्री माता जी का अटेंशन भ्रष्टाचार की ओर गया, क्योंकि पहले कोई इस पर तवज्जो नहीं देता था, इसको एक लाइक अ रूटीन थिंग माना जाता था, परंतु जब श्री माता जी का अटेंशन पड़ा तो परम चैतन्य सक्रिय हुआ। उसके बाद आपने देखा होगा कई मंत्री, बड़े बड़े मंत्री, पहले कोई सोच भी नहीं सकता था उन्हें हटना पड़ेगा, मुख्यमंत्री, और धीरे धीरे करके ये पूरे राष्ट्र में एक चुनावी मुद्दा, एक चर्चा का मुद्दा बन गया। तो मेरा तो यही मानना है कि श्री माता जी की अटेंशन इस पर गई और उसके बाद परम चैतन्य ने कार्य करना शुरू कर दिया, और आज के वातावरण में आप खुद अनुभव कर सकती हैं काफ़ी बदलाव है। सब लोग यही चाहते हैं और सभी सरकार की जो नीति हैं वो भी इसी तरफ बढ़ रही हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को कम किया जाए, और सहयोग करने से इसको अचीव करने में व्यक्ति विशेष के लिए बहुत आसान होगा। और हम लोग का ये दायित्व बनता है सभी सहयोगी भाई बहनों का कि हम लोग एक प्लेटफॉर्म दें, सभी नागरिकों को सहयोग फैलाएं, और ये बात जैसे जैसे फैलेगी तो अपने आप जो भ्रष्टाचार है एक बदलाव आपको दिखने लगेगा। दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी श्री दिनेश राय जी के साथ। समस्या कोई भी हो, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामाजिक हो, रास्ता उसका एक द्वार जो हमें नज़र आता है वो सिर्फ सहज ही है। सहज में जितने भी व्यक्ति आज तक आए हैं उन लोगों ने हमें अपनी अपनी चेतनाएं, अपने अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को भी इनमें से कोई रास्ता मिलेगा और वो भी अपनी परेशानी से निजात पा सकेंगे। दोस्तों, ये मुलाकात का सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे जल्द ही किसी एक खास नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप अपनी इस होस्ट सोनिया भाटिया को इजाज़त दें। नमस्कार दोस्तों, सिलसिला जारी रहेगा, मुलाकातें होती रहेंगी, यात्री बदलते रहेंगे, और हर बदलता हुआ यात्री कुछ ना कुछ हमें ऐसा दे के जाएगा जिससे हमारे जीवन का लक्ष्य भी शायद कहीं ना कहीं आसान हो जाए। चलते हैं, आज हम आपसे इजाजत लेते हैं और जल्दी ही एक नए यात्री के साथ, एक नए सफर पर, एक नए अनुभव के साथ फिर आपके साथ